नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और देखते हैं आज का न्यूज रैप। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाए जाने के मुद्दे को लेकर धरना दिया। राहुल गांधी प्रदर्शन में घायल हुए छात्र साहिल के साथ संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज कर ली। दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी के धरने पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। जयपुर के एक सरकारी स्कूल का दौरा करने गए छात्र नेता आशुतोष रांका और उनकी टीम पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि गांव वालों ने उनके साथ मारपीट की और उन पर पथराव किया। हालांकि गांव वालों ने हमले की बात से इनकार कर दिया। राजस्थान में ओएमआर शीट घोटाला, परीक्षाओं में हुई धांधली समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर अहम मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। विधानसभा जनताओं के मुद्दों के ऊपर चर्चा करके समाधान करने के लिए बनी हुई है। अगर इसका आप सही उपयोग नहीं कर रहे हो तो भगोड़ी सरकार है, आपका पाप का घड़ा भर चुका है और आपको जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने दिमागी नक्सल के मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा और इसे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने लोगों से इसका विरोध करने और देश हित के पक्ष में मजबूती से खड़े रहने की अपील की। राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर कई आरोप लगा दिए। चंपत राय के मुताबिक मंदिर निर्माण समिति में नृपेंद्र मिश्रा के पसंद के लोगों को शामिल किया गया था और उनकी सहमति के बिना कोई काम नहीं होता था। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में एसटीएफ ने टीएमसी नेता जाकिर हुसैन के भाई फजल रब्बी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एसटीएफ के मुताबिक फजल रब्बी पर देश की कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में एजेंटों तक पहुंचाने का आरोप है। कर्नाटक के मांड्या में कपड़े की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से काफी देर तक काले घने धुएं का गुबार निकलता रहा। दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक करोड़ों का सामान जलकर राख हो चुका था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलती हुई ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। वहां रहने वाले करीब 15 लोग मकान के अंदर फंस गए। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने सीढ़ी की मदद से ऊपर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अमृतसर के अजनाला गांव में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने एक घर पर बम से हमला कर दिया। इस घटना की थोड़ी ही देर बाद वहां तेज धमाका हुआ, जिससे घर में मौजूद 3 लोग घायल हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने बक्करवाला इलाके से हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर एक डॉक्टर की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि भागने के दौरान उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे दोनों घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 36 लोगों की मौत के मामले में जांच समिति ने हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में 27 जनवरी को जांच आयोग का गठन किया था। 25 अगस्त को इस केस की अगली सुनवाई होगी। हैदराबाद में एक सांसद के बेटे ने एक महिला को अपनी कार से टक्कर मार दी। महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे के बाद पुलिस ने कार जब्त कर ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। नर्मदा नदी के किनारे बने घाट पानी में डूबे नजर आए। वाराणसी में गंगा नदी में आए उफान की वजह से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट भी डूब गए और उसके बाद मणिकर्णिका घाट की छत पर शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों घाटों के आसपास की गलियों में भी लोग शवों का अंतिम संस्कार करते नजर आए। असम के गुवाहाटी में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सबसे ज्यादा बदहाली जू रोड और हाटी गांव इलाके में नजर आई।
भारी बारिश के बाद वहां कई दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के मंडला में कुछ गाय भैंस नाला पार करते वक्त पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और कुछ देर तक पानी में बहते नजर आए। हालांकि कुछ दूर तक बहने के बाद वो सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। इस घटना में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भीषण बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर आ गईं। नदियों का जलस्तर बढ़कर बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। आसपास की सड़कें भी पानी में डूब गईं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। बिहार के भागलपुर में तेज बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। वहां बने घाट भी पानी में डूब गए। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही श्रद्धालुओं से भी सतर्क रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बदहाल सड़क का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों की गाड़ी दलदल में फंस गई। उनकी गाड़ी काफी देर तक फंसी रही और फिर ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को खींचकर दलदल से बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक फैक्ट्री से बरामद किया गया करीब 300 किलो एनालॉग पनीर नष्ट कर दिया। पनीर में फैट, स्टार्च और शुगर की मात्रा ज्यादा पाई गई। पनीर में गड़बड़ी पाए जाने पर खाद्य विभाग ने फैक्ट्री सील कर दी। बिहार के मोतिहारी में एसएसबी की टीम ने जाली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। एसएसबी के मुताबिक उनके पास से 500 रुपए के 176 नकली नोट बरामद किए गए। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके गैंग से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश तेज कर दी गई। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया। रेलवे पुलिस के मुताबिक वो विवेक एक्सप्रेस में सवार थे और गुवाहाटी से विजयवाड़ा जाने की प्लानिंग कर रहे थे। मुंबई के कुर्ला में रेलवे लाइन के किनारे मौजूद एक मकान पर क्रेन गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि यह हादसा एक पुरानी इमारत को गिराने के दौरान हुआ। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी कारों के दाम बढ़ाने का फैसला लिया। 1 सितंबर से टाटा मोटर्स की कारें 25,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। कंपनी के मुताबिक ये बढ़ोतरी गाड़ियों के अलग अलग मॉडल के हिसाब से की जाएगी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बिहार में पर्यटन के विकास के साथ भारत और नेपाल के बीच जल और बांध परियोजनाओं के मुद्दे पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक बन रहे मॉल की शटरिंग गिरने से अफरा तफरी मच गई। वहां काम कर रहे लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस इमारत की छत पर काम करने के दौरान हुआ। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक जर्जर इमारत गिरने से अफरा तफरी मच गई। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा इमारत को तोड़ते वक्त हुआ। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार ने सफाई दी। सरकार ने साफ किया कि एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम नहीं बढ़े। सरकार के मुताबिक गन्ने की फसल को हुए नुकसान और त्योहारों से पहले बढ़ती मांग का असर चीनी की कीमतों पर पड़ा। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने खिताब समेत कई सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़कर काफी देर तक हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मौजूद अपने सरकारी आवास पर जापान के यामानाशी प्रांत से आए छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान जापान और भारत के छात्रों की बातचीत हुई। बैठक के बाद जापान के छात्रों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 1700 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पतालों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए और इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की।
गुजरात में राजकोट अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कुछ लड़के मोटरसाइकिल से स्टंट करते नजर आए। वो सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करते दिखे। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई। इजरायल के फाइटर जेट ने दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायल की सेना ने बराचित के बाहरी इलाके में मौजूद एक ठिकाने को निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में सफेद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के दक्षिणी हिस्से में 6.8 तीव्रता के भूकंप से धरती हिल उठी। कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद दोबारा जेल भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया था। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें वापस इस्लामाबाद की अदियाला जेल शिफ्ट किया गया।